जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया। आजकल सभी लोग देख रहे हैं कि एक लड़का रात में दौड़ रहा है और एक बंदा जो है वो गाड़ी से उसकी वीडियो बनाता है। तो अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा खंगालना शुरू करता हूँ। वो बच्चा मैकडॉवल में काम करता है, जैसा कि उसमें बताया है। मैकडॉवल से वो निकलता है भूखा, यानी कि भूखा पेट जा रहा है। एक रेस्टोरेंट जो अपने बच्चों का, अपने एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रख सकता, उनको टाइम पे डिनर नहीं दे सकता, वो कैसा रेस्टोरेंट है। अभी आप समझ, उसने बताया कि मैं घर पे जाके खाना बनाऊंगा। तो जब एक बच्चा ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट में काम करता है और रात को 10 बजे वो अपनी शिफ्ट चेंज करता है, तो क्या एक रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो उसको डिनर करवा के भेजे? ऑब्वियसली करवा के भेज रहा है, यानी कि स्टोरी पूरी प्लॉटेड है। दूसरे नंबर पे दोस्तों वो कहता है कि अपने भाई के लिए वो जाके खाना बनाएगा, क्योंकि वो अकेला नहीं भूखा है, वो उसका भाई भी भूखा है। तो दोस्तों जो शिफ्ट होती है मैं आपको बताना चाहूँगा, मॉर्निंग 8 से इवनिंग 8 होती है और इवनिंग 8 से मॉर्निंग 8 तक वो शिफ्ट होती है। तो रात को 12 बजे तक कौन सी शिफ्ट होती है वो मेरी भी समझ में नहीं आता है। अगर वो बच्चा 10 बजे दौड़ शुरू कर रहा है, वो कह रहा है कि वो 10 किलोमीटर दौड़ता है, तो जर्नली 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो मिनिमम अगर हम मान के चल रहे हैं तो वो 55 to 60 मिनट्स के आसपास में कवर होती है। जिस तरह से वो अपनी स्ट्राइड रख रहा है, उसकी जो स्ट्राइड लेंथ है और उसके जो बैग है, वो सारी चीज अगर मैं मिला के चलता हूँ तो करीब 5.5 मिनट में 1 किलोमीटर का जो स्पीड है वो कवर होती है। इस स्पीड में जो स्पीड मुझे दिख रही है उसकी, तो 55 से 60 मिनट की का टाइम लगता है उसको उस जगह पे अपने पहुंचने पे। 11 बजे वो पहुंचता है, मान लो 11 बजे के बाद वो खाना बनाएगा, तो करीब खाना बनाने में कुछ भी नहीं है तो दोस्तों आपको 45 मिनट्स आराम से लग जाते हैं खाना बनाने में। फिर आप खाना खाओगे तो 12:30 बजे तक आप सारी चीजों से फ्री हो पाओगे। तीसरे नंबर पे चीजें हैं कि वो कहते हैं भैया भर्ती होना है हमें आर्मी में। अच्छी बात है भाई, पिछले 2.5 साल से आर्मी की एक भर्ती नहीं निकली है। जो गांव देहात के युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं पिछले कई सालों से, उनके लिए आज तक पिछले 2.5 साल में एक अपॉर्चुनिटी नहीं खुली है भर्ती होने की। एक जनरल साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं कुमाऊं रेजिमेंट में उसके लिए बात करूंगा। अरे भाई, कुमाऊं रेजिमेंट के लिए बात क्या करोगे? पिछले 2.5 साल से सेना ने कोई भर्ती ही नहीं खोली है, तो किसके लिए स्पेशल बात करोगे आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब, और इसमें क्या हो रहा है, जो अंदर ऑलरेडी जिनका रिटायरमेंट का टाइम चल रहा है उनको वहां पे रोका जा रहा है कि भैया जब तक नई भर्ती नहीं होती है तब तक वो वहां से किसी को रिलीज नहीं कर सकते। जिनको रिलीज होना है वो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। जो नए बच्चे हैं उनकी उम्र निकल गई है, जो कभी 18 साल के हुआ करते थे आज वो 20.5 साल के हैं। जो 19 साल के थे वो 22.5 साल के आसपास में उनकी पहुंच चुकी है उम्र। अब क्या करोगे? और सेना में भर्ती होने के लिए आपको 17 साल से 20 साल के एज ग्रुप में होना चाहिए। तो जिनकी ऑलरेडी उम्र निकल गई है उनके लिए तो किसी ने कोई शब्द नहीं कहा। और ये पूरी की पूरी फिल्म इस तरह से लगती है कि जैसे पुरानी मूवीज में होता था ना, बच्चा दौड़ता रहता था, दौड़ते दौड़ते वो बड़ा हो जाता था, फिर वो सेना में भर्ती हो जाता था, ऑटोमेटिकली उसको ड्रेस आ जाती थी। इस तरह से जो चीजें हैं वेल प्लॉटेड हैं। दूसरी बात यह है कि एक रेस्टोरेंट अपने बच्चे का ध्यान क्यों नहीं रख पाता? अब आप उसको चाहे कुछ भी कहो, मेरी समझ में नहीं आता। अब मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं। एक लड़की थी जो 700 माइल जिसने साइकिल चलाई, जिसके, आप समझ सकते हो, बिहार की लड़की थी जो कोरोना में आया था। 700 माइल अगर आप साइकिल चलाते हो तो आपकी हालत क्या होती है? वो मेरे जैसे बंदे से भी पूछो, जो बंदा डेली 120-130 किलोमीटर साइकिल चलाने की हैसियत रखता है, उसको पता है कि साइकिल चलाने में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। उसको कोई इंजरी भी नहीं हुई, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, उसके बिल्कुल जो फीचर्स अगर हम बात करें, बॉडी फिगर की बात करें, तो ऐसा ही है जैसे पहले था। तो कोई प्लस साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उसको इनवाइट किया कि भाई आप आइए और अपना ट्रायल दीजिए। वो कभी ट्रायल के लिए नहीं गई। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी कहानी झूठी थी। एक और चीज बताता हूँ, एक लड़का था एमपी का जो क्लेम किया, उसने वीडियो वायरल हुई, बहुत बुरी तरह से वीडियो वायरल हुई थी, जो 11 सेकंड में 100 मीटर उसने
पंखे फाड़ दिए थे कहते हैं हम लोग। लेकिन क्या हुआ, वीडियो वायरल हुई, पॉलिटिशियंस के ऊपर दबाव बना, एथलेटिक फेडरेशन के ऊपर दबाव बना, उन्होंने क्या किया, बोले ठीक है आ जाओ ट्रायल के लिए। आज तक वो बच्चा ट्रायल में भी पास नहीं हो पाया। 11 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, पास ही नहीं हो पाया। एक हुआ गौड़ा साहब जो बैल का रस्सी पकड़ के भागे थे और इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट बनाई थी कि उन्होंने उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे भाई, मैं भी रस्सा पकड़ लेता हूँ बैल का और मैं भाग जाता हूँ उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तो यार ये समझ में नहीं आता कि इंडियन जो मीडिया है या सोशल मीडिया है वो किधर की तरफ जा रही है, या किसको और क्या चीज तुम उन बच्चों का, ऐसे बच्चों का जो डेली बेस पे काम कर रहे हैं, उनका भविष्य आप बर्बाद मत करो, उनको उनकी मेहनत करने दो। और ऐसे बच्चे हर गांव मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे जो डेली 5 से 6 किलोमीटर रन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए, पैरामिलिट्री में भर्ती होने के लिए। वो अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर तो किसी ने एक सवाल नहीं दागा। जो फिल्म मेकर है उसने ये सवाल खुद से नहीं पूछा, ना ही इंडियन मीडिया से पूछा, ना ही सेना से पूछा कि भाई पिछले 2.5 साल से भर्ती नहीं हो रही, वो भर्तियां खोलिए। लोग सेना की जरूरत हमको है, इस देश को सेना की बहुत बड़ी जरूरत है। तो आप उस चीज के लिए तो काम कर ही नहीं रहे। आप बस, आपको वायरल होना था, आपको एक प्लॉट करना था, एक स्टोरी मिल गई, उसको सारी चीज आपने एज प्री प्लान एंड स्क्रिप्टेड करके लोगों के सामने परोस दिया, काम खत्म। अब उन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा जो बच्चे रोज प्रैक्टिस करते हैं। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।